अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हमारे पास गरी कंपनी का सबसे बेस्ट डीसी इन्वर्टर फेरी सीरीज़ है 1 टन का शैम्पियन कलर में। इसका इशू ये था कि पहले तो ये चलता रहा है कूलिंग पे। जब हीट पे ट्रांसफ़र किया तो एक तो आवाज़ें बढ़िया आ रही थी। सेकंड जो इसका प्रॉब्लम था, स्मेल दे रहा था ये यूनिट। तो स्मेल को दूर करने के लिए हमने जब इसे चेक किया तो इसका जो कॉइल है वो बहुत ज़्यादा चौक था। कॉइल के साथ साथ इसके आपको फिल्टर्स के ऊपर वाले टॉप साइड दिखाते हैं, उसके ऊपर क्या पड़ा हुआ हमें मिला है, जिसकी वजह से इसकी स्मेल आ रही थी। और ऊपर से आपको पता है हीटिंग का जो अमल है वो बिल्कुल ना होने के बराबर ही होना था। तो ये चेक कर सकते हैं इसका जो टॉप है किस कदर ये चौक है। और इसके जो छत से पेंट गिरा है, पेंट गिरने की वजह से फिल्टर में से क्रॉस होके इंडोर कॉयल की जो फिन्स हैं वो बिल्कुल ब्लॉकेज थी। ब्लॉक होने की वजह से जो हीटिंग का प्रोसेस है और स्मेल का प्रोसेस है उसमें इशू आ रहा था। तो दोस्तों आपके सामने हमने इंडोर उतार लिया। उतारने के बाद इसका टॉप कवर खोल लिया और आपके सामने किस कदर ये चौक है, क्योंकि हीटिंग पे चलता रहा है और हीटिंग पे चलने की वजह से इसके अंदर डस्ट किस कदर समा चुकी है। इस डस्ट को दूर करने के लिए दोस्तों मैंने जो सोल्यूशन सोचा है वो ये है कि इसे हम गर्म पानी के साथ सर्विस करेंगे। गर्म पानी के साथ इसलिए सर्विस करेंगे क्योंकि ये हीट पे चलता रहा है और डस्ट इसकी फिंज़ों में इस कदर फंस चुकी थी। अगर नॉर्मल पानी या ठंडे पानी से सर्विस करते तो वो इसकी फिंज़ें ही डैमेज होनी थी, इसकी ब्लॉकेज ओपन नहीं होनी थी। तो मैंने गीज़र ऑन किया। गीज़र ऑन करने के बाद इसे हम गर्म पानी के साथ वॉश कर रहे हैं और प्रेशर वॉशर के साथ वॉश कर रहे हैं ताकि इसकी जो ब्लॉकेज है कॉइल की वो परमानेंट दूर हो सके और इसके अंदर फंसी हुई डस्ट भी निकले। और इसमें तो इतनी ज़्यादा डस्ट थी कि इसके अंदर काई बन चुकी थी। काई भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि पहले ये कूल पे चलता रहा, उसके बाद ये सर्विस नहीं हुआ और डायरेक्ट ही हीट पे कन्वर्ट हो गया। ये आपके सामने ये इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं। सर्विस के पहले का रिज़ल्ट भी आपने देखा है। तो अभी सर्विस का प्रोसेस है वो आपको सामने हो रहा है, पूरा नहीं हुआ। तो सर्विस का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी आपने ख़ुद जायज़ा लगाना है कि इसमें कितना फ़र्क आया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर आपको ऐसा इशू हो रहा हो, स्मेल का इशू हो रहा हो, तो सबसे पहले अपना जो इंडोर कॉइल है उसे चेक करें, क्योंकि उसका साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देख रहे हैं आप इसके अंदर से क्या 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 चीज़ें निकल रही हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट्स में बताएं। अगर आपके पास कोई आइडिया इस तरह का वो मुझे बताएं, क्योंकि मुझे तो यही बेटर लगा कि गर्म पानी से इसे सर्विस किया जा सके और सर्विस के बाद भी ताकि इसकी फिंज़े वगैरह महफूज रहें। सर्विस के बाद का रिज़ल्ट आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम इसके ऊपर लगाया था। आप देख रहे कि भाप वगैरह भी निकल रही है। सर्विस के बाद का दोस्तों रिज़ल्ट आपके सामने है। ये इसको जो फिंस हैं वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं, बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं। इसे मज़ीद अब सर्विस की ज़रूरत नहीं है और प्रेशर हमने नॉर्मल ही रखा है। अगर प्रेशर ज़्यादा रखते तो फिर भी हमारी फिंसें डैमेज हो जाती है। तो दोस्तों आपके सामने हमने इंडोर पैक करके अब इसे वापस री इंस्टॉल कर दिया है और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। पहले का रिज़ल्ट भी आपके सामने है और सर्विस के बाद का रिज़ल्ट भी आपके सामने है। किस कदर माशाल्लाह ये बेहतरीन हो गया है, कह सकते हैं कि बिल्कुल नया हो गया है।
अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।